नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A1 GK स्टडीज़ में। आज के वीडियो में लेकर आए हैं हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपके आने वाले परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। ये सभी प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? आपके ऑप्शन से ए छोटी ई मूल स्वर है, बी बड़ी ई दीर्घ स्वर है, सी अ कंठ्य ध्वनि नहीं है, या डी आ दीर्घ स्वर है। सही जवाब ऑप्शन सी अ कंठ ध्वनि नहीं है, ये कथन सही नहीं है। अ कंठ ध्वनि है, जबकि ऑप्शन ए ई मूल स्वर है, बी ई दीर्घ स्वर है और डी आ दीर्घ स्वर, ये तीनों सही कथन हैं। अगला सवाल, फूले का सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन से ए उत्प्रेक्षा, बी उपमा, सी रूपक, डी श्लेष। बताइए पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सही जवाब ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा। प्रस्तुत पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार में वाचक शब्द में मनु, जनु, मानो, जानो का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल, धमकाना किस मुहावरे का अर्थ है? आपके ऑप्शन से ए आग बबूला होना, बी आंखें दिखाना, सी आंखें बिछाना, डी आड़े हाथों लेना। धमकाना किस मुहावरे का अर्थ है, बताइए। सही जवाब ऑप्शन बी आंखें दिखाना। आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ धमकाना होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास के रचनाकार कौन है? तुलसीदास के रचनाकार कौन है? आपके ऑप्शन से ए केशवदास, बी महादेवी वर्मा, सी डॉक्टर रामविलास शर्मा, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तुलसीदास के रचनाकार सुप्रसिद्ध हिंदी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। निराला जी ने इस लंबी कविता को 1934 में लिखा था, जो 1935 में प्रकाशित हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, यक्ष देवों की एक रिक्त स्थान होती है, वाक्य को उचित विकल्प से पूर्ण करें। आपके ऑप्शन से ए प्रकार, बी रूप, सी कोटि या जाति, डी ज्ञान। बताइए। सही जवाब ऑप्शन सी कोटि। यक्ष देवों की एक कोटि होती है। अगला सवाल है, प्राकृत पैंगलम के छंद किस रस से संबंधित है? आपके ऑप्शन से ए श्रृंगार रस, बी वीर रस, सी अद्भुत रस, डी रौद्र रस। सही जवाब ऑप्शन बी वीर रस। प्राकृत पैंगलम एक प्राकृत और अपभ्रंश छंद शास्त्रीय ग्रंथ है, जिसमें संकलित पदों में मुख्य रूप से वीर रस की प्रधानता है। अगला सवाल, वर्णिक छंद में गण कितने प्रकार के होते हैं? वर्णिक छंद में गण कितने प्रकार के होते हैं? आपके ऑप्शन से ए 4, बी 7, सी 8, डी 10। सही जवाब ऑप्शन सी 8। वर्णिक छंद में गण 8 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल, सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में कौन सा काल है? आपके ऑप्शन से ए अपूर्णभूत, बी पूर्णभूत, सी सामान्यभूत, डी आसनभूत। बताइए वाक्य में कौन सा काल है?
सही जवाब ऑप्शन ए अपूर्ण भूत। सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में अपूर्ण भूतकाल है। इस वाक्य में क्रिया यानी गाना भूतकाल से शुरू होकर भी लगातार जारी थी और पूरी नहीं हुई थी, इसलिए यह अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। अगला सवाल है, निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन आर, ए राम मंदिर अयोध्या में बना है, बी हाथी सो रहा था, सी वह छत पर है, डी रमेश ने खिलौने खरीदे। बताइए सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन डी, रमेश ने खिलौने खरीदे। सकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसका प्रभाव कर्ता पर ना पड़कर कर्म यानी ऑब्जेक्ट पर पड़ता है। इस वाक्य में रमेश कर्ता है, खरीदना क्रिया है और खिलौना कर्म है। अगला सवाल, मजदूर को मजदूरी दीजिए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? आपके ऑप्शन से ए कर्म कारक, बी संबंध कारक, सी संबोधन कारक, डी अधिकरण कारक। ये सभी प्रश्न आपके आने वाले परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए कर्म कारक। मजदूर को मजदूरी दीजिए वाक्य में कर्म कारक है। कर्म कारक का चिन्ह को होता है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा पुल्लिंग है? निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आपके ऑप्शन से ए लगन, बी मीमांसा, सी आहट, डी माधुर्य। सही जवाब है ऑप्शन डी माधुर्य। माधुर्य शब्द पुल्लिंग शब्द है, जबकि लगन, मीमांसा और आहट ये तीनों ही स्त्रीलिंग शब्द हैं। अगला सवाल, इनमें से यौगिक सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण कौन सा सही है? आपके ऑप्शन से ए वह किताब फटी है, बी यह घर मेरा है, सी कोई आदमी रो रहा है या डी ऐसा आदमी नहीं देखा। यौगिक सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन डी ऐसा आदमी नहीं देखा। यौगिक सर्वनामिक विशेषण वे होते हैं जो मूल सर्वनाम यानी यह वह जो सो में प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं। इस वाक्य में ऐसा शब्द यह सर्वनाम का यौगिक रूप है जो आदमी यानी संज्ञा की विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए विशेषण, बी संज्ञा, सी सर्वनाम, डी अव्यय। अपशब्द शब्द क्या है? सही जवाब है ऑप्शन बी संज्ञा। हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। वाक्य में अपशब्द संज्ञा शब्द है। अगला सवाल, चीर चीर के अर्थ का सही विकल्प कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए लंबा प्राचीन, बी वस्त्र पुराना, सी पेड़ वस्त्र, डी पुराना वस्त्र। सही जवाब ऑप्शन डी पुराना वस्त्र। ध्यान दीजिएगा, छोटी ई की मात्रा वाले चीर का अर्थ पुराना और बड़ी ई की मात्रा वाले चीर का अर्थ वस्त्र होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मदिरा, कोयल, सखी किस शब्द के अनेकार्थी हैं? आपके ऑप्शन से ए अली, बी अंत, सी अनंता, डी आकार। सही जवाब है ऑप्शन ए अली। मदिरा, कोयल, सखी अली शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल, चंद्रहास शब्द किस शब्द का पर्यायवाची है? आपके ऑप्शन से ए चांदनी, बी पक्षी, सी मनमथ, डी करवाल। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन डी करवाल। चंद्रहास शब्द करवाल के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का तत्सम रूप क्या है?
पानीप का तत्सम रूप क्या है? आपके ऑप्शन से ए पंख, बी पर्ण, सी पर्णही, डी पृष्ठ। सही जवाब है ऑप्शन बी पर्ण। पानीप का तत्सम रूप पर्ण है। पानीप का अर्थ पान होता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचन है? आपके ऑप्शन से ए रोम, बी केश, सी अक्षत, डी ये सभी। इनमें से कौन सा बहुवचन है? सही जवाब ऑप्शन डी ये सभी। रोम, केश और अक्षत ये तीनों का प्रयोग बहुवचन में होता है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा वृत्ताकार स्वर नहीं है? आपके ऑप्शन से ए छोटी ऊ, बी अ, सी बड़ी ऊ, डी ओ। वृत्ताकार स्वर कौन सा नहीं है? सही जवाब ऑप्शन बी अ। वृत्ताकार स्वर यानी वृत्तमुखी स्वर वे होते हैं जिनके उच्चारण में होठ गोलाकार हो जाते हैं, जैसे छोटी ऊ, बड़ी ऊ, ओ, औ। अगला सवाल है, लाजवाब शब्द में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए बहुव्रीहि, बी द्विगु, सी अव्ययीभाव, डी कर्मधारय। बताइए लाजवाब शब्द में कौन सा समास है? सही जवाब है ऑप्शन सी अव्ययीभाव। लाजवाब शब्द में अव्ययीभाव समास है। अव्ययीभाव समास में पहला पद उपसर्ग या अव्यय होता है। लाजवाब शब्द में ला उपसर्ग है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।